Good morning, children. How are you? I hope that you are so fine and stay at home with your parents. बच्चों, आज हम आप लोगों को भिन्न के बारे में जानकारी देंगे और भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं. What is fraction and kinds of fraction. तो बच्चों आइए देखते हैं वीडियो भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न के कितने प्रकार होते हैं. आइए बच्चों, आज हम आपको भिन्न के बारे में बताएंगे. भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न कितने प्रकार का होता है. यह है भिन्न, इसे इंग्लिश में कहते हैं फ्रैक्शन. बच्चों एक कोई आकृति लेते हैं हम सर्कल भी ले सकते हैं. ये सर्कल मेरी पूरी आकृति है, इसे हम एक आकृति कह सकते हैं. अब इसको हम 4 बराबर भागों में बांट लेंगे. बच्चों इसे हम कह सकते हैं कि ये कोई एक वस्तु था जिसका 4 भाग हो गया, तो इसका एक भाग जो होगा वो 1/4 होगा. और अगर पूरे भाग को हम लिखना चाहें तो पूरा अगर हमें लिखना हो तो ये पूरा एक भाग है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/4, मतलब 4 के चारों भाग भी मेरे पास है. और यदि हम इसमें से ये इसका एक भाग किसी को दे दें, अगर हम ये एक भाग किसी को दे देते हैं तो मैंने किसी को क्या दिया, 1/4 भाग दिया, मतलब 4 में से एक भाग दे दिया. तो बच्चों बचा कितना हमारे पास, एक भाग हमने दे दिया, तो हमारे पास 1 2 3 भाग बचे. कितने भाग में से, 4 भाग में से. तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 3/4 हमारे पास शेष हो गया. अगर इसको हम सिंपल जोड़ करें बच्चों तो हमारे पास फिर यही 4/4 की संख्या आएगी. अगर हम 1/4 में 3/4 जोड़ेंगे तो फ्रैक्शन में जो नीचे का भाग होता है, जो हर होता है, वो उसी प्रकार से लिख देते हैं और उन ऊपर के जो अंश को हम एक दूसरे को आपस में जोड़ देते हैं. तो ये हो गया फिर वही 4/4. तो बच्चों इसी प्रकार से हम कोई दूसरी आकृति लेते हैं. मान लीजिए ये आकृति है, इसको हम 1 2 3 4 5 7 बराबर भागों में मैंने बांट लिया. 1 2 3 4 5 6 7 7 बराबर, ये 7 भाग हो गया तो पक्का हो गया कि हमारे पास जो हर वाली संख्या है वो 7 हो गई. मतलब संपूर्ण भाग को हम हर के रूप में लिखते हैं. तो संपूर्ण भाग हमारा हो गया 7. अगर हम 2 भाग को रंग दें तो हमारा रंगा हुआ भाग होगा 2/7. और जो नहीं रंगा हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट है जो नहीं रंगा हुआ है. तो अगर हमें इसको लिखना हुआ तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं कि 7 में से 5 भाग रंगा नहीं गया है, तो 5/7. अगर हम देखना चाहें कि हमारे पास पूरे कितने भाग हैं इसमें, इस आकृति में, तो इसको हम जोड़ देंगे. तो बच्चों ये 7 हर है, हर को इसी तरह से उतार देते हैं और अंश को हम जोड़ लेते हैं. तो ये हो गया 7/7, मतलब पूरा भाग हमारा सुरक्षित है. तो इस तरह से अंश और हर अर्थात A/B के रूप में लिखी गई संख्या को भिन्न फ्रैक्शन कहते हैं. बच्चों कंफर्म हो गया
कि हम भिन्न किसे कहते हैं। किसी संपूर्ण भाग को हम जब बांटते हैं, लेते हैं या देते हैं या उसको रंगते हैं, कुछ भी करते हैं उसके कुछ भाग को, तो उसको दर्शाने के लिए हम a/b के रूप में, अंश और हर के रूप में जो संख्या को लिखते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं। अब हम चलते हैं भिन्न के प्रकार में। भिन्न के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। बच्चों, भिन्न 4 प्रकार का होता है और हम अभी पहले प्रकार की चर्चा करेंगे। पहला भिन्न है उचित भिन्न। पहला कौन सा भिन्न है? उचित भिन्न। इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें अंश हर से छोटा होता है, उचित भिन्न कहते हैं। बच्चों, फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि कैसी भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। जिसका अंश छोटा हो, हर बड़ा हो। इस तरह का जो भिन्न होता है, जिसका अंश हर से छोटा होता है, उसे हम उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न के बाद नंबर आता है विषम भिन्न। विषम भिन्न, इसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बच्चों, विषम भिन्न किसे कहते हैं? विषम भिन्न उचित भिन्न का उल्टा होता है। जैसे हम उचित भिन्न में बोले कि अंश से छोटा, अंश जो है वो हर से छोटा होता है, तो विषम भिन्न में वह भिन्न जिसमें अंश हर से बड़ा हो, विषम भिन्न कहते हैं। इसको हम अंग्रेजी में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे उसी को उलट देते हैं, 5/3, 7/4, 8/5, 7/3, और भी लिख सकते हैं। तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, उसे हम विषम भिन्न कहते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। बच्चों, इसके बाद आता है नंबर मिश्र भिन्न, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। वह भिन्न जिसमें पूर्णांक संख्या अथवा प्राकृतिक संख्या ही कहिए, पूर्णांक संख्या छोड़िए, जिसमें प्राकृतिक संख्या और उचित भिन्न दोनों हो, ऐसे भिन्न को मिश्र भिन्न कहते हैं। जैसे
4 पूर्ण संख्या है, ये प्राकृतिक संख्या 3/7, 3 सही 2/5, 5 सही 7/12, 4 सही 6/9। इस तरह की संख्या जिसमें एक प्राकृतिक संख्या हो और दूसरी भिन्न हो, दोनों एक साथ लिखे गए हों, तो ऐसी संख्या को हम क्या कहेंगे बच्चों? मिश्र भिन्न, मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब आगे चलते हैं हम अपने चौथे भिन्न की तरफ, जो कि दशमलव भिन्न। इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन वह भिन्न जिसका हर 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में हो दशमलव भिन्न कहलाता है। जैसे बच्चों आप जानते हैं अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। जैसे कोई संख्या हम लिख दें, जैसे हम लिख दे रहे हैं 7/10, 109/1000, 55/100। ये दशमलव भिन्न कैसे है? इसको हम दशमलव में आराम से बदल सकते हैं। इसको अगर हम दशमलव में बदलना चाहें तो बच्चों ऊपर अंश में 7 है और नीचे 10 है, जिसमें एक के बाद एक 0 लगा हुआ है। तो ऊपर हम इसको क्या करेंगे, 7 के पहले दशमलव लगा देंगे, एक अंक के बाद दशमलव। यहाँ 0 लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते। ये हमारा हो गया दशमलव में। इधर हो गया 109 लिखा हुआ बच्चों, नीचे लिखा हुआ है 1000। तो यहाँ एक के बाद 3 0 है, तो ऊपर दशमलव के बाद 3 अंक होना चाहिए। तो यहाँ हम 109 लिख लेते हैं, 1 2 3 के बाद दशमलव लगा के यहाँ 0 लगा देते हैं। ये हमारा हो गया आंसर। और यहाँ 55 लिखा हुआ है, पहले 55 को लिख लेते हैं, फिर एक के बाद 2 0 है, तो यहाँ 2 अंक के बाद पहले दशमलव लगना चाहिए। 5 के पहले यहाँ हम दशमलव लगा दिए। बच्चों यदि हम इसको दशमलव को हम फिर इसको बदलना चाहें भिन्न में, तो आराम से बदल सकते हैं। और इस तरह से इसको हम भिन्न में बदलते हैं। इसको हम उसी तरह से लिख लेते हैं जैसे ही लिखा हुआ है, दशमलव को हटा करके 7 लिख देंगे, एक अंक के बाद दशमलव है तो नीचे 10 लिख देंगे बच्चों। यहाँ 109 को इस तरह से हम उतार देते हैं, और 3 अंक है तो यहाँ एक के बाद 3 0 लगा देंगे। इसमें यहाँ 55 है, 55 हम इसी तरह से उतार लेंगे, और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है तो यहाँ एक के बाद हम 2 0 लगा देंगे। इस प्रकार से बच्चों हमारे पास भिन्न के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के भिन्न हो गए। पहला हो गया उचित भिन्न, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा हो गया विषम भिन्न, इसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तीसरा हो गया मिश्र भिन्न, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। और चौथा हो गया बच्चों दशमलव
भिन्न, इसे कहते हैं अंग्रेजी में डेसिमल। बच्चों, इस भिन्न में आपने ये सीखा कि भिन्न किसे कहते हैं और भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। आप लोग इस वीडियो को देख करके दोनों चीज़ों को कंफर्म कर लीजिए। फिर अगले वीडियो में हम आपको एक एक प्रकार के भिन्न को जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग देना आपको अच्छे से समझाएंगे। अगर कोई समस्या आपको इस वीडियो में हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू बच्चों।